अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही दुख का दिन है। आज हमने एक और महान सपूत भारत मां का लाल खो दिया। उत्तराखंड के गर्व और भारत के वीर शेर CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। तमिलनाडु में कुन्नूर के करीब बुधवार 8 दिसंबर 2021 को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। यह हादसा कोहरे के कारण कथित तौर पर कम दृश्यता की वजह से हुआ बताया जाता है। यह वायुसेना का Mi-17BH हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस हादसे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर ने कोयम्बटूर के पास सुलूर वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी थी। जनरल बिपिन रावत PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC इन सब पदों से, इन सब तमगों से नवाजे गए थे। 16 मार्च 1958 को जन्मे और 8 दिसंबर 2021 को आकाश में लीन होने वाले इस महान सपूत को नमन। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया था। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना अध्यक्ष के पद पर रहे। 8 दिसंबर 2021 को उनका हेलीकॉप्टर 63 वर्ष की आयु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में वो आकाश में लीन हो गए। भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ। वो परसई परसारा रावत थे जो गढ़वाल के उत्तराखंड के चौहान राजपूतों की शाखा है। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से हैं। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जनरल रावत पहली बार मिजोरम में 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कमीशन पर शामिल हुए थे। यहीं से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। जनरल बिपिन रावत ने देहरादून में कैब्रिन हॉल ऑफ स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली, जहां उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वह फोर्ट लिवनवर्थ USA में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के स्नातक भी थे। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में MPhil, प्रबंधन में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया है। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। बिपिन रावत ने भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। वह कांगो के UN मिशन के भागीदार थे और उसी समय उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देने का मौका मिला था। यहाँ उन्होंने 7000 लोगों की जान बचाई थी। दिवंगत बिपिन रावत ने अपनी जिंदगी के अहम 37 वर्ष आर्मी के नाम किए थे। अब उनके ऊपर और भी अनेक जिम्मेदारियां थी और अब वह देश के सुरक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। बिपिन रावत जी हमेशा कहते थे कि उन्होंने अकेले कुछ नहीं किया, वह जो भी हैं उनकी टीम की वजह से हैं। उन्होंने गोरखा बटालियन की शुरुआत की थी। वायुसेना का Mi-17BH हेलीकॉप्टर बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। उड़ान से पहले भी उसकी अच्छी खासी जांच की जाती है। फिर भी देश में छिपे गद्दारों की किसी भी करतूत को नकारा नहीं जा सकता। जनरल बिपिन रावत ने वैसे तो कई कारनामे किए हैं, मगर उनका जबरदस्त कारनामा था जनरल दलवीर सिंह सुहाग के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक का कारनामा। सर्जिकल स्ट्राइक के समय से ही पाकिस्तान हताश था।
वो जानता था कि इसमें जनरल सुहाग के साथ विपिन रावत का दिमाग लगा हुआ है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की चोट को अब तक भुला नहीं पा रहा है। चीन भी रावत के दिमाग का लोहा मानता था, इसीलिए किसी भी अंदेशे को दूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमने भारत के 13 और महान सपूत खो दिए हैं। उन्हें शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।